रमज़ान की बरकतें, एक सीख देने वाली कहानी। अहमद एक नौजवान लड़का था जिसे अपनी कार से बहुत लगाव था। शाम के वक्त रमज़ान का पाक महीना चल रहा था। अहमद अपने घर के आंगन में अपनी कार चमका रहा था। घर के अंदर उसकी माँ इफ्तार की तैयारियों में व्यस्त थी और उसके दादा अजान कुरान की तिलावत कर रहे थे। माँ ने प्यार से कहा, बेटा आज पहला रोज़ा है, कुछ वक्त इबादत में लगा लो। रमज़ान के लम्हे बहुत कीमती होते हैं। अहमद ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी मैं बाद में कुरान पढ़ लूँगा, अभी मुझे इमरान के साथ बाहर जाना है। दादा जान ने नरमी से लेकिन गहरे लहजे में कहा, बेटा रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, ये दिल को साफ करने का महीना है। अगर हम इस मौके को गंवा दें तो बड़ा नुकसान होगा। अहमद ने सिर हिलाया और अपनी कार की चाबी उठाकर बाहर चला गया। शहर की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं। अहमद अपनी कार में बैठा था। उसके साथ उसका दोस्त इमरान था जो होटल की तरफ इशारा कर रहा था। इमरान ने हंसते हुए कहा, यार अंदर चलकर कुछ खाते हैं, वैसे भी रोज़ा कौन देख रहा है। अहमद ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन रमज़ान में रोज़ा रखना ज़रूरी है, घर वालों को पता चला तो नाराज़ होंगे। इमरान ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार एक दिन कुछ नहीं होता, जिंदगी का मज़ा लेना चाहिए। अहमद ने कुछ सेकंड सोचा लेकिन फिर अंदर चला गया। वहां मेज पर तरह तरह के पकवान थे। अहमद ने खाना खाते हुए अचानक आईने में अपना अक्स देखा और उसके चेहरे पर बेचैनी छा गई। रात को जब वह सोया तो उसे एक अजीब सपना आया। वह एक अंधेरे जंगल में खड़ा था। अचानक उसकी कार खुद चलने लगी और एक अंधेरी सड़क पर भागने लगी। अहमद डर गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन चाबी काम नहीं कर रही थी। तभी एक रोशनी दिखी और वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई थी और उनकी आंखों में गहरा जान झलक रहा था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा रमज़ान अल्लाह का खास तोहफा है, जो इसकी कदर नहीं करता वह बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाता है। अहमद ने डरते हुए पूछा, लेकिन मैंने क्या गलत किया? बुजुर्ग ने गंभीर आवाज़ में कहा, तुमने अल्लाह के महीने को दुनिया की ख्वाहिशों पर कुर्बान कर दिया। जो इंसान इस पाक महीने में भी अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकता, वह असली कामयाबी कैसे पाएगा? अहमद के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, क्या मेरे लिए माफ़ी की गुंजाइश है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। अहमद अचानक जाग गया। उसकी सांस तेज चल रही थी और वह पसीने से तर था। उसने फौरन वुजू किया और नमाज पढ़ने के लिए चला गया। फजर की नमाज के वक्त वह छत पर बैठकर अल्लाह से दुआ कर रहा था। वह रोते हुए तौबा कर रहा था। घर के अंदर उसकी माँ ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, बेटा आज फजर में इतनी जल्दी, सब खैरियत तो है? अहमद ने माँ के हाथ चूमते हुए कहा, अम्मी मैंने रमज़ान को जाया करने की गलती की, लेकिन अब मैं सच्चे दिल से इबादत करूँगा। दादा जान ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, बेटा अल्लाह वही दिल बदलता है जो सच्चाई के साथ उसकी तरफ आता है। तुमने सीख लिया, यही असली कामयाबी है। इफ्तार के वक्त घर में खुशी का माहौल था। अहमद अपनी माँ और दादा जान के साथ बैठा था। सामने मेज पर खजूर, समोसे और शरबत रखा था।